जब हमारा कुछ भी बनाने का मन ना हो तब ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप सैंडविच के साथ, बचे हुए चावल के साथ, आलू की सब्ज़ी या किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में, शेज़वान सॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं, नूडल्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। और बहुत एक बार अगर आपने इस चटनी को टेस्ट कर लिया तो फिर आप इसे सुबह, शाम, दोपहर हर समय इसे खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाते हैं। या मैंने 3 स्पून ऑयल यूज़ किया है। फिर चना दाल डाली है, वही नॉर्मल वाली जो हम लोग अक्सर खाते हैं। 1 चम्मच उड़द दाल, जीरा डाला है यहाँ, और ये साबुत धनिया जिसे खड़ा धनिया भी बोलते हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये करी पत्ता यहाँ मैंने ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चना दाल, उड़द दाल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस चटनी में। यहाँ मैंने 8 से 10 लाल मिर्च यूज़ किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन्हें भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 6 प्याज लिए जिन्हें रफली चॉप करके यहाँ पर मैंने ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने नीचे जो दालें और धनिया, मिर्च वगैरह है वो सब ऊपर आ जाए, इस तरीके से हमने इसे मिक्स करना है। अब हम यहाँ 10-12 कली मैंने लहसुन की ऐड किए, इनको भी इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इन्हें फ्राई करना है चलाते हुए। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। हमने जितना नमक टोटल चटनी में यूज़ करना है उसका आधा नमक हमने यहाँ ऐड किया है। तो हमने इसको नमक को मिक्स करके अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे और चलाते हुए सबको ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद ढककर इसे हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे और फिर से इसे चलाएंगे इसी तरीके से। और चलाने के बाद में जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तब मैंने यहाँ पर ये इमली का पल्प डाला है। 2 स्पून इमली का पल्प बहुत ही टेंगी फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसे मिक्स करके और फिर से ढक के हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए 4 मिनट बाद कितनी अच्छी तरह से प्याज और बाकी की सभी चीज़ें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जार में इसे ट्रांसफ़र ले लेंगे हम बस सभी को। और इसको ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर हमने 2 से 3 स्पून पानी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं हम इस चटनी को, तो इसलिए हमने कम पानी यूज़ करना। और देखिए कितना इसका फाइन प्यूरी बन के तैयार हुई है, कितना अच्छा सा पेस्ट बना है और कलर कितना अच्छा आया है। अब मैंने यहाँ 2 स्पून ऑयल फिर से लिया है। यहाँ हम तड़का बना रहे हैं। 1 स्पून उड़द दाल ली है यहाँ पर, वही नॉर्मल जो हम खाते हैं। ये मैंने यहाँ सौंफ ली है। ये आधा स्पून मेथी दाना, ये जीरा लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ ये 2 स्पून पिंच हींग, राई ये यूज़ किया। और यहाँ ये करी पत्ता। अगर आप सौंफ, हरी वाली जो सौंफ होती है ना खाने वाली, वो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, वैसे अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर 2 स्पून पानी ऐड किया है ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं और कश्मीरी लाल मिर्च जले नहीं बिल्कुल भी, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद में हमने जो चटनी पीसी थी ना उसको इसमें मिक्स कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स देखिए कितना कलर अभी से ही कितना अच्छा सा लग रहा है इसका, और एकदम मुंह में पानी सा आ रहा है इसे देख के ही। कितना अच्छा सा कलर लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग सा आ रहा है, देख कर ही मन में हो रहा है। या हमने चटनी बन रही है तो चाट मसाला तो डलना ही डलना है, तो बस 1 स्पून चाट मसाला डाल दिया जिससे चटपटा सा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद में अब हम यहाँ नमक डालेंगे। जो भी बाकी का नमक है वो हमने यहाँ ऐड कर देना है नमक को, और इसको बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेनी है। ये तड़का इसका बहुत ही बेहतरीन वाला तड़का है जो इस चटनी के टेस्ट को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। देखिए कुक करते टाइम जैसे जैसे इसका पानी जलेगा इसका कलर बदल जाएगा। और देखिए कितना बेहतरीन कलर हो गया है इसका फ्लेवर और खुशबू तो इतनी इसकी गजब आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, पूरा किचन महक रहा है। और कलर देखिए, इसे देख के किसका मन नहीं होगा खाने का, मुंह में पानी आ ही जाएगा ना।
तो चलिए फिर आप भी फटाफट से बनाइए ये रेसिपी। और मैं इसे यहाँ करी लीफ से यहाँ गार्निश किया है मैंने। कितना अच्छी सी लग रही है ये चटनी। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खाइए। इससे आप पूरा खाना खा सकते हैं, आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी और मेहनत दोनों पसंद आई हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।